मूल मकसद है कंपनी से मिलाने का, आपको उसी की शुरुआत करते हैं। आईआरबी इंफ्रा के मैनेजमेंट से आज हम बात करेंगे, जिनसे बात होगी कंपनी के टोल कलेक्शन में बढ़त जो जारी है उस पर, आगे का ग्रोथ आउटलुक उनका क्या है, जानेंगे उनसे कंपनी के मार्जिन को लेकर क्या योजनाएं हैं, इस पर भी इंफॉर्मेशन लेंगे। साथ ही आपको बता दें कि आईआरबी इंफ्रा के शेयर में करीब 3% की मजबूती भी है। अक्टूबर के मुकाबले नवंबर में टोल कलेक्शन की बात करें तो 6% का इजाफा यहां पर दिखाई दिया है, बढ़ोतरी दिखाई दी है। लेकिन इस पर विस्तार से बात करें, आईआरबी इंफ्रा के डायरेक्टर इन्वेस्टर रिलेशन अनिल यादव हमारे साथ जुड़ेंगे। और अनिल जी का स्वागत करते हैं हम इस शो पर। स्वागत है आपका। पहला सवाल तो टोल कलेक्शंस को लेकर ही सर मैं पूछना चाहूंगी। ट्रेंड तो इंप्रूविंग यहां पर दिखाई दे रहा है, खासतौर से जिस तरह से हमने एक ट्रैवल सेंटिमेंट का बाउंस बैक होते हुए देखा है। ओवरऑल आउटलुक टोल कलेक्शंस को लेकर आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या भाप पा रहे हैं आप? जिस तरह से ट्रैफिक वॉल्यूम्स और टोल रेट्स की अगर मैं जानना चाहूं बात, तो क्या आप आगे का रास्ता जाते हुए देख रहे हैं मौजूदा ट्रेंड्स को ध्यान में रखते हुए? अनिल जी। तो जो ट्रैफिक ग्रोथ आई है वो कमर्शियल और पैसेंजर ट्रैफिक दोनों में आई है। जैसे आपने बताया कि हमने मतलब देखा है कि ओवरऑल पैसेंजर ट्रैफिक में भी ग्रोथ काफी अच्छी रही और इसकी वजह से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 39% का ओवरऑल ग्रोथ आया टोल कलेक्शन में। हम अभी मंथली डेटा मतलब एवरी मंथ देते हैं, प्रीवियस मंथ्स में भी हमने देखा है ये ग्रोथ रही है और आगे हमें लग रहा है कि आगे जाके भी ये ग्रोथ कंटिन्यू रहने वाली है। और अगर हम प्री कोविड की भी बात करें तो नवंबर 2019 में से कंपेयर करें करंट कलेक्शन, तो करंट कलेक्शन इज रफली 86% हायर देन नवंबर 2019। तो जो कोविड से रिकवर करके और हम अच्छा एक ट्रैफिक मोमेंटम बना हुआ है। हम 7 से 8% का ट्रैफिक अगर मतलब लास्ट 3-4 साल का कोविड का इम्पैक्ट निकाल के देखें तो 7 से 8% का ट्रैफिक ग्रोथ दिख रहा है ओवरऑल पोर्टफोलियो बेसिस पे। चलिए, बहुत बढ़िया। 86% लगभग 2019 के मुकाबले, ये तो बहुत ही बढ़िया बात कही है। लेकिन एक चीज़ पे मुझे आपसे सवाल पूछना है, वो है किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने जो घेराबंदी का यहाँ पर अपना प्लान बनाया है, जो उनकी प्रोटेस्ट जो है दिसंबर 15 से शुरू होने वाली है, टोल रेवेन्यू का इम्पैक्ट इस पर आपको कितना गहरा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? मुझे नहीं लग रहा है कि इसका टोल रेवेन्यू पे कुछ इम्पैक्ट आएगा। अगर ट्रैफिक मोमेंटम कंटिन्यू रहता है तो मतलब उस पे मुझे नहीं लग रहा कोई ज्यादा इम्पैक्ट आएगा। और कंसेशन एग्रीमेंट मॉडल कंसेशन एग्रीमेंट है जिसमें एडिक्वेट प्रोविजन है इन केस ऑफ एनी लॉसेस ऑफ द टोल रेवेन्यू बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ प्रोटेस्ट और एक्सटर्नल थिंग्स। Those are called as indirect political event और उन सारे केसों में there is adequate mechanism in the concession agreement for compensate for those losses। तो उसकी वजह से मुझे नहीं लग रहा है कोई टोल रेवेन्यू पे कोई मेजर इम्पैक्ट आएगा। चलिए, बहुत बढ़िया। देखिए, यहाँ पर मॉनसून की वजह से हमने देखा है कि ईपीसी रेवेन्यू पे थोड़ा सा पिछले क्वार्टर में इम्पैक्ट हुआ है। अगर हम सेकेंड क्वार्टर FY23 की बात करें तो ईपीसी सेगमेंट का पूरा आउटलुक आप कैसे पढ़ पा रहे हैं? तो सेकेंड क्वार्टर में मानसून का भी इम्पैक्ट था और हम्म। गंगा प्रोजेक्ट थोड़ा डिले से स्टार्ट हुआ। अभी वह प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है और गंगा की सिर्फ ऑर्डर बुक की बात करें तो रफली 5,500 करोड़ के आसपास गंगा की ईपीसी ऑर्डर बुक है और गंगा का जो एग्जीक्यूशन होना है 12 क्वार्टर में होना है 3 साल के अंदर। तो अगर मतलब उसको 12 क्वार्टर में डिवाइड करें तो रफली 300 से 400 करोड़ का रेवेन्यू हर क्वार्टर से आएगा। तो ये एडिशनल रेवेन्यू हमारे ईपीसी रेवेन्यू में ऐड होता हुआ दिखेगा। तो अगर 400 करोड़ और हमारा 22 से 25% के आसपास एबिटा मार्जिन है तो रफली 125 करोड़ के आसपास एबिटा बढ़ता हुआ बिकॉज ऑफ एडिशनल रेवेन्यू जो इस गंगा से आएगा उसकी वजह से एबिटा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और Q2 की बात करें तो हमने लास्ट ईयर के क्वार्टर Q2 से ऑलमोस्ट प्रॉफिट डबल किया था और 100 से 125 करोड़ का एबिटा अगर ये क्वार्टर के बाद भी ऐड होता है तो जो हमने डबल प्रॉफिट किया है वहां से भी प्रॉफिट डबल होने की आगे उम्मीद है। तो आगे जाके ट्रैक्शन काफी अच्छा रहेगा और नए प्रोजेक्ट जो आने वाले हैं हम उसके लिए भी बिड करेंगे और बहुत सारे स्टेट प्रोजेक्ट जो इकोनॉमिकली फॉरवर्ड स्टेट है वहां भी काफी अच्छे प्रोजेक्ट बीओटी बेसिस
पे आने की उम्मीद है। एनएचआई पे तो आएंगे ही, बट स्टेट से भी मतलब काफी अच्छे बीओटी प्रोजेक्ट बड़े बीओटी प्रोजेक्ट आने की उम्मीद है। हम उन प्रोजेक्ट्स को भी बिड करेंगे। और हैम में एनएचआई की बात चल रही है कि जो ग्रांट एनएचआई से आती है उसको थोड़ा सा कम किया जाए। जो पहले 40% ग्रांट देते थे, अब 20% का डिस्कशन चालू है। अगर वो ग्रांट अमाउंट कम होती है तो प्लेयर्स हु हैव गुड बैलेंस शीट उनको बेनिफिट होता हुआ दिखेगा आगे जाके। तो आगे जाके इस साल हमें 5 से 7 हजार करोड़ की ऑर्डर बुक ऐड होते हुए दिखेगी। अभी हमारी ऑर्डर बुक रफली 20 हजार करोड़ के आसपास है। मुझे ऑर्डर बुक पे सवाल पूछना ही था, उसका आपने जवाब अभी दे ही दिया। लेकिन चलिए सप्लाई चेन इश्यूज की हम बात करते हैं, जहां पर थोड़ी सी राहत के संकेत मिल रहे हैं। साथ ही कमोडिटी कॉस्ट है, उसमें भी थोड़ी सी कीमतों में ठंडाई आई है। आने वाले वक्त में मार्जिन्स को लेकर किसी भी तरह का सुधार इसके चलते? आई थिंक हमने मतलब पास्ट में भी मतलब एक डिटेल प्रेजेंटेशन दिया था। हमारे इवन कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन में भी हमने एक स्लाइड इंक्लूड की है। इन रोड कंस्ट्रक्शन देयर आर 3 मेजर मटेरियल, दैट इज स्टील, सीमेंट एंड बिटुमेन, जहां के हमने प्राइस एस्केलेशन देखा था। और ये प्रोजेक्ट रफली 20% ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट कंट्रीब्यूट करते हैं। और इन प्रोजेक्ट में हमने तकरीबन 20% का एवरेज इन्फ्लेशन देखा था ओवर 1 ईयर। एंड लास्ट 3-4 महीने से हम इनकी प्राइसों में गिरावट आते हुए देख रहे हैं। तो सिंस इनका कंट्रीब्यूशन 20% होता है, तो जो भी गिरावट आएगी उसका 20% स्ट्रेट अवे बॉटम लाइन में ऐड होता हुआ दिखेगा। तो डिपेंडिंग अपॉन क्या लेवल पे प्राइसेस होती हैं, उसका बेनिफिट डेफिनेटली कमिंग क्वार्टर में आते हुए मिलेगा। चलिए, अगला सवाल मुझे आपसे पूछना है डेट लेवल का, जो बुक्स पे फिलहाल दिखाई दे रहा है उसमें किसी भी तरह की कमी पिछले क्वार्टर के मुकाबले, अगर मुझे कंपैरेटिव फिगर चाहिए हो तो? पिछले क्वार्टर करस्पॉन्डिंग क्वार्टर देखेंगे तो डेट में काफी बड़ी गिरावट आई है। जो हमारा डेट इक्विटी एक टाइम 2.2 के आसपास हुआ करता था, अभी कंसोलिडेटेड बेसिस पे अभी वो नेट डेट 0.81 हो गया है। और गोइंग फॉरवर्ड जैसे ही डेट रीपेमेंट होता रहेगा तो डेट में फर्दर रिडक्शन कंटिन्यूअस बेसिस पे होता रहेगा। सेकेंडली, जो नए प्रोजेक्ट हम लेने वाले हैं वो हमारे प्राइवेट इन्वेट में जाएंगे। और प्राइवेट इन्वेट एक जेवी होने की वजह से उसका डेट कंसोलिडेट नहीं होता। और गोइंग फॉरवर्ड जो हैम असेट आएंगे, जैसे ही वो हैम असेट कंप्लीट हो जाएंगे उनको हम सेल कर देंगे। तो कंसिडरिंग दिस स्ट्रेटेजी ऑफ द कंपनी, गोइंग फॉरवर्ड द डेट विल स्लोली कम डाउन एंड वी डोंट एक्सपेक्ट debt to increase. And today we have one of the best debt equity as far as infrastructure sector is concerned. हमारी debt equity 0.81:1 है on consolidated basis net debt to equity. एक्सपेक्टेड ऑर्डर पाइपलाइन अगर मुझे समझनी हो थोड़ा विस्तार में, अगर आप इस पर बात करना चाहें, न्यू ऑर्डर इनफ्लोज जो जीते गए हैं जिन प्रोजेक्ट्स से, उनके बारे में अगर आप जानकारी दे पाएं। तो हमने जितने भी ऑर्डर जीते थे उसमें मतलब ऑलरेडी फाइनेंशियल क्लोजर अचीव कर लिया था और अपॉइंटेड डेट भी मिल गई है और एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो चुका है सब प्रोजेक्ट में। अभी नए प्रोजेक्ट जो एनएचआई अवार्ड करेगा उस पे हम बिड करने वाले हैं। हमारा ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस होगा बीओटी, टीओटी एंड हैम। हम सेम ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में बिड करेंगे। और जैसे कि मैं बता रहा था कि कुछ जो बड़े स्टेट्स हैं, जो इकोनॉमिकली फॉरवर्ड स्टेट्स हैं, वहां कुछ बड़े प्रोजेक्ट आने की उम्मीद है कुछ महीनों में। उन प्रोजेक्ट पे भी हम बिडिंग करेंगे। और आगे की प्रोजेक्ट पाइपलाइन जो अवेलेबल है, जो एनएचआई से है या कुछ स्टेट गवर्नमेंट से है, पाइपलाइन काफी मतलब बढ़िया लग रही है। और इस पाइपलाइन पे कंसिडर करते हुए वी एक्सपेक्ट टू बैग 5,000 to 7,000 crores ऑफ ऑर्डर इन दिस फाइनेंशियल ईयर। अजय यादव जी, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तमाम डिटेल्स आपने दी है, हमारे दर्शक और निवेशकों को मार्गदर्शन मिलेगा आपकी इस योजना के बारे में जानकर। बहुत बहुत धन्यवाद शो पे शिरकत करने के लिए। लेकिन अब आईआरबी इंफ्रा में आपको क्या करना चाहिए, इसी पर रणनीति बताने के लिए अविनाश गोरक्षकर, हेड रिसर्च प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश जी, गुड आफ्टरनून। बताएं क्या रणनीति होनी चाहिए आईआरबी इंफ्रा में?
नहीं, मुझे लग रहा है कविता अगर लॉन्गर टर्म की बात करें तो डेफिनेटली ऑर्डर बुक अच्छी है, ट्रैक्शन काफ़ी अच्छा है और हमको लग रहा है कि आने वाले बजट में भी हो सकता है कि इस सेक्टर को थोड़े बेनिफिट्स मिले। जिस प्रकार की ऑर्डर बुक है हमको लग रहा है कि कम से कम 15-16% की अर्निंग्स ग्रोथ कंपनी दिखा सकती है अगले साल 2 साल के लिए और कहीं न कहीं मुझे लग रहा है थोड़ा यूनिकली पोज़ीशन्ड स्टॉक है, कंपनी है। यहाँ पे एंट्री लेवल का नए खिलाड़ियों के लिए काफ़ी दिक्कत भरा है। तो डेफिनेटली इसमें कोई डाउट नहीं कि अगर थोड़ा-सा मीडियम टर्म व्यू है तो इसमें खरीदने का मौका बनता है बट टाइम फ्रेम कम से कम साल, डेढ़ साल का रखिए। मुनाफ़ा आपको तभी बनेगा जब आपका टाइम फ्रेम थोड़ा-सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म है। चलिए, तो आईपी इंफ्रा में आपने ये रणनीति बताई। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी, समय निकाला और दर्शकों को रणनीति बताई।